यूके होम ऑफिस ने पूरे मुल्क में डीपोर्ट इमरजेंसी नाफिज कर दी है। ना जुर्माना, ना कैद, ना अपील का हक, सीधा सीधा डीपोर्ट कर दिया जाएगा। इस इमरजेंसी प्लान के तहत डीपोर्ट होने वाले इमिग्रेंट्स पर बर्तानिया में दोबारा दाखिल होने पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाएगा। इस इमरजेंसी प्लान के तहत कितनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स डिपोर्ट होंगे, उनका ताल्लुक किस इलाके से होगा और बरतानवी हुकूमत इस बड़े प्लान पर कितना बड़ा सरमाया खर्च करेगी, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 16 जून 2026। ब्रिटिश होम ऑफिस की जानिब से एक नया अर्ली रिमूवल प्लान सामने आया है, जिसमें बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि हमने 2031 तक एक बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट करना है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर हमेशा के लिए लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाए और इसके तहत डिपोर्ट होने वाले लोगों को उनके अपने ही ममालिक में भेजा जाएगा। और सबसे बढ़कर इस प्लान में इजाफी इख्तियारात होम ऑफिस के स्टाफ को दिए गए, जो कि अर्ली रिमूवल को यकीनी बनाएंगे। डिपोर्ट की कैटेगरी में आने वाले इमिग्रेंट्स को अपील का हक होगा, ना कैद होगी, ना जुर्माना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बरतानवी हुकूमत इस अर्ली रिमूवल स्कीम के तहत किन लोगों को डिपोर्ट करेगी। आप जानते हैं कि जहां पर बरतानिया पूरे में इजाफी इमिग्रेंट मौजूद हैं, बर्डन है पूरे इमिग्रेशन सिस्टम पर, इसी तरह इमिग्रेंट्स की एक बड़ी तादाद बरतानिया की जेलों में मौजूद है। अब ये लोग हीनियस क्राइम में मुलविस हैं, और बरतानवी जो लॉ ऑलरेडी मौजूद है उसके तहत ये है कि जो लोग किसी भी किस्म के फ्रॉड, मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर या इसी के रिलेटेड हीनियस क्राइम में मुलविस पा के इनको सजा हो चुकी है, ऐसे तमाम मुजरमान 50% कैद बरतानवी जेलों में गुजारते थे, जिसके बाद इनको यह हक हासिल होता था कि वो अपनी मदर कंट्री में जाने के लिए बरतानवी हुकूमत से अपील कर सकते हैं, और अगर अपील नहीं करेंगे तो 100% सेंटेंस इसी जेल में गुजारने के बाद जैसे ही सजा खत्म होगी अगली फ्लाइट में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब बरतानवी हुकूमत ने इस अर्ली रिमूवल प्रोग्राम के तहत जो सबसे बड़ी तब्दीली की है वो ये है कि अगर किसी भी शख्स को कोई सजा होती है तो अब 50% सजा मुकम्मल करने का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि ठीक उसके सेंटेंस का 20% मुकम्मल होते ही बरतानवी हुकूमत उसकी गुजारिश के बगैर उसको रिमूव करेगी। अब होम ऑफिस ने फैसला किया है कि वो तकरीबन 5 मिलियन पाउंड इस अर्ली रिमूवल स्कीम पर खर्च करेंगे। इसके साथ इजाफी स्पेशलाइज्ड स्टाफ मुल्क की 80 जेलों में तैनात कर दिया गया है, जो कि तकरीबन 30,000 से ज्यादा ऐसे हार्डन क्रिमिनल को टारगेट करेगी जो बरतानवी जेलों में मौजूद हैं। उनके डिपोर्ट की तैयारी जो है वो की जाएगी। अब इसमें वो तमाम अफराद जो कि किसी भी बड़े जुर्म में मुलविस रहे, चाहे वो टेररिज्म का हो, बरतानवी इदारों के खिलाफ बगावत का हो, या किसी भी किस्म की जासूसी का इल्जाम है, ऐसे लोगों को बरतानिया नहीं छोड़ेगा, इनको जेलों में रखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा दीगर जितने इमिग्रेंट्स हैं उनको फौरी तौर पर रिमूव कर दिया जाएगा। और इस हवाले से बरतानिया के जितने भी डिप्लोमेटिक एलाइज हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यूरोप है या अफ्रीकन ममालिक हैं, इन तमाम को रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। पूरी चार्जशीट इन ममालिक को भेजी जाएगी कि आपके इतनी बड़ी तादाद में जो मुजरमान हैं वो बरतानिया की जेलों में मौजूद हैं। बरतानवी हुकूमत इनको डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है, और अब आपका काम बनता है कि इनको रिसीव करेंगे। जो हुकूमत पॉजिटिव रिस्पांस देगी, ना सिर्फ उनको फैसिलिटीज फराहम की जाएंगी, बल्कि उनके जितने मुतलका कहती हैं उनको विद इन नो टाइम उनके ममालिक में डिपोर्ट करके लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाएगा। और बरतानी हुकूमत ने यह भी कहा है कि अगर इस बैन को तोड़ने की कोशिश करेगा और किसी तरह भी अटेम्प्ट करेगा तो उसको दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।